देखिए, बीएससी सेमेस्टर 2 फिजिक्स, कौन सी बुक चलती है? थर्मोडायनेमिक्स एंड, पूरा क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे और बीच बीच में सेमीकंडक्टर डिवाइस कराएंगे। दो अलग अलग टॉपिक है ना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के पहले हम बता दें कि सबसे बोरियत वाला जो टॉपिक रहा है 11th क्लास से लेकर के, उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो सबसे बोरियत वाला चैप्टर टॉपिक रहा है, मतलब रहा है, इससे बड़ा बोर स्टूडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बोर यहाँ आपको भी हो जाना है। कोशिश मैं करूँगा कि समझ में पूरा आ जाए। ठीक है, आधा भी नहीं आएगा तो पूरा वाला की बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे आज कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, भाई किसी सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके बारे में क्या क्या बताओगे? जैसे आप कहेंगे कि भाई क्या हालचाल है, ठीक है, तो मतलब क्या है? क्या हालचाल, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है, इनकम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, यही सब पूछा जा रहा होगा ना। ठीक है, आप कहें क्या हाल चाल है, बोले नहीं वो ट्रेन जो है ना गोमती कल लेट आई थी। आपसे क्या मतलब है? गोमती ट्रेन से आपसे क्या मतलब है? नहीं मतलब है ना। हाँ, कोई उससे रिलेटेड होगा तो वो अपनी बात बताएगा। ठीक है, हमसे कोई हालचाल बताएगा तो हम अपने कॉलेज की बात बताएंगे, अपनी सेहत के बारे में बताएंगे। तो अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना तो क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? भाई आप कोई रिश्तेदारी में जाते हो तो क्या क्या एक्सप्लेन करते हो? अगर आपके बारे में कुछ पूछा जाएगा, हमारे बारे में बताते हो कि किप्पी बस्तर हैं और बड़े वैसे ही हैं, मतलब अजीब टाइप के, सर में बाल बाल नहीं, ऐसे ही, ऐसे एक्सप्लेन करते हो ना। तो जिस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, प्रेशर की जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, टेम्परेचर जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो जब भी हम कहें कि यार थर्मोडायनेमिक सिस्टम, भाई आप, थर्मोडायनेमिक मतलब क्या होता है? आप हीट दोगे, यहाँ पर किसको हीट दोगे भाई? किसी आदमी को बैठा दोगे जाकर चूल्हे पे? किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दोगे ना। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब क्या होता है? सिलेंडर में गैस भरोगे, उसको हीट दोगे ना। तो उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर नापोगे, टेम्परेचर नापोगे, वॉल्यूम नापोगे, यही तो नापोगे। तो यानी कि किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए कौन जो जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ देखने हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को मेजर करने के लिए जो जो पैरामीटर होंगे वो लिखिए जरा। थोड़ी कहानी अब लिख नहीं रहे बोर्ड पे। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम is one, a thermodynamic system is one which can be describes, which can be describes, described, अरे वो डिस्क्राइब क्या होना चाहिए? हाँ, तो डिस्क्राइब्ड लिखिए, क्या दिक्कत है? डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। ये लैंग्वेज आप अपने अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन अपनी भाषा ऐसी ना हो कि पता चले उसका मतलब कुछ और निकले। ठीक है, आजकल देखा होगा पॉलिटिक्स में हो रहा है कि कहे कुछ और रहा है, उसका सामने वाला मतलब कुछ और निकलता है और पब्लिक को कुछ और बताता है। देखो ये कह रहे थे, वो कहे वो कुछ और रहे हैं, तो इसका मतलब अलग ना निकले। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, दैट इज प्रेशर, दैट इज प्रेशर, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए हमको? प्रेशर चाहिए P, वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए V, टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहिए T, एंड इंट्रोपी। अब ये नया वर्ड आ गया, इंट्रोपी, इंट्रोपी, इसको हम S से लिखते हैं, कहीं कहीं पर फाई लिखा जाता है। ये वर्ड इंटरमीडिएट 11th क्लास में था, लेकिन जनरल बोलचाल की भाषा में यूज नहीं होता था, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं था। पढ़ा है, कभी सुना है आपने? इंट्रोपी, इंट्रोपी का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। हमें उससे मतलब है नहीं, काम खत्म हो गया। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो होता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, इंट्रोपी चाहिए, और भी चीज़ें होंगी, इंटर एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, वो एक अलग बात है। ठीक है, ये चार, तीन चार चीज़ें उसके पास होती हैं। ठीक है, अब हम प्रेशर क्या होता है एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, टेम्परेचर एक्सप्लेन बाद में करेंगे, इंट्रोपी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये लिख के आएगा, इतना ही आपको करना है। ठीक है, इंट्रोपी के बारे में हम आपको बता देते हैं, इंट्रोपी क्या होती है।
इंट्रॉपी समझने के लिए बड़ा ही मतलब बड़ा अजीबोगरीब वर्ड है। अजीबोगरीब इसका मतलब होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखिएगा, पक्का है समझ में नहीं आएगा। लिखिए इंट्रॉपी, हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखिएगा इंट्रॉपी इज मेजर ऑफ, इंट्रॉपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, डिसऑर्डर molecular motion of a system, disorder of molecular motion of a system, molecular motion of a system, greater the disorder, greater the entropy, कॉमा लगा लिखिए, greater the disorder, greater is the entropy। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया ना, हाँ हमको भी समझ नहीं आया, समझने की कोशिश करिए, मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। इंट्रॉपी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, इसमें आपने पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा हुआ है, मोबिल पिस्टन है, मतलब पिस्टन मूव कर सकता है ऊपर नीचे, और इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। अब गैस भरी है, अब ये नहीं कहना गैस के मॉलिक्यूल इतने लंबे लंबे कहाँ होते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। अब कोई कहे ये गैस का ही मॉलिक्यूल है, अरे आप अब इतना अच्छा हम बनाएंगे तो ही बनाते रहेंगे, ये गैस भरी हुई है, ठीक है। अब गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं इधर उधर, उनके पास अपनी इंटरनल एनर्जी है। अब अगर आपने इसको हीट दिया, इस प्रकार से इसको हीट दिया, आपने इसको ऐसे हीट दिया इसको, ठीक है। मान लेते हैं आपने इसको 150 जूल हीट दिया, क्या करेगा ये मॉलिक्यूल हीट लेकर के? चट खाएगा, समोसे खरीद लाएगा, क्या करेगा ये? हीट देने का मतलब होता है बॉइलिंग, गैस बॉइलिंग होने लगेगी, धन्य हो गैस बॉइलिंग होने लगेगी, हो सकती है। तो क्या होगा इसमें, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे, होंगे ना। तो देखिए आपको एक्सपेंशन दिखेगा कहाँ पर, ये क्या करेंगे, इस पिस्टन को धक्का मारेंगे, कुछ मॉलिक्यूल तो धक्का मारेंगे, नहीं था मारेंगे ऐसे, और जब धक्का मारेंगे तो पिस्टन, सिंपल सी बात है, अगर ये मोबिल है तो अपनी जगह से यहाँ खिसक जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी आप क्या कहेंगे, इन गैस मॉलिक्यूल ने वर्क किया, तो आपने क्या किया, इस पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट को नाप लिया, ठीक है, और सब फोर्स नाप लिया आपने, और आपने निकाला कितना वर्क किया, और आपने देखा वर्क हुआ 100 जूल, कितनी एनर्जी दी थी आपने, और आपको यहाँ वर्क मिला कितना, कहाँ चला गया 50 जूल, वही इंट्रॉपी है। ये जो कुछ मॉलिक्यूल उटपटांग ऐसे ऐसे करने लगे ना, मूवमेंट ऐसे 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 मूवमेंट कर रहे हैं, उटपटांग मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे शादी ब्याह में होता है, किसी का मतलब भाई 50 लोगों को लगाया, उन्होंने काम करना है, बैरा लगे, बहुत बड़ी पार्टी है, तो 10 20 50 तो काम कर रहे हैं, 10 5 वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब लग रहा है मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डिसऑर्डर वाले काम है, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट केवल कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी, इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रॉपी कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इंट्रॉपी की डेफिनेशन, इंट्रॉपी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिख लो, इंट्रॉपी को ऐसे लिखते हैं, S is equal to heat absorbed by system, heat absorbed by a system upon absolute temperature, absolute temperature, and per unit टेम्परेचर पे जो हीट उसकी एब्जॉर्ब होती है सिस्टम द्वारा, उसको हम इंट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। अब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन, होता क्या है, नीचे लिखिएगा, द गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, द गैस कंटेन्ड, लिखो भाई, द गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर विद मोबिल पिस्टन, द गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर विद मोबिल पिस्टन इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। होता क्या, थर्मल का मतलब हीट होता है, और डायनेमिक मतलब मूवमेंट होता है। हीट की वजह से गैस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहाँ होगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है।